इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम मिर्जपुर गांव में हैं। जी हाँ, ये मिर्जपुर वो गांव है जिसमें पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अध्यापक हैं। वहीं आज हम जो करीब 100 साल के अध्यापक देईचंद जी से हम आपकी बातचीत कराएंगे। उस समय बच्चे कैसे स्कूल में जाते थे, कैसे उस समय पढ़ाई होती थी और आज के समय कैसी पढ़ाई होती है, इन सभी पहलुओं पर हम देईचंद मास्टर जी से बात करेंगे। मास्टर चंद्र प्रकाश जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, मिर्जपुर गांव में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो जोड़ा है ना, वो इनका है। दोनों आज इस दुनिया में हैं, करीब 100 दशक के ये होने वाले हैं। अभी इनसे खास बातचीत करें। देईचंद जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा जी। देईचंद जी, आप अध्यापक थे तो स्कूल में कैसे जाते थे? स्कूल में जो ग्वांट में तो साइकिल पर जाकर कहा तो 11 साल में गर्ल्स स्कूल में रहा हूँ। वो अच्छा। आए आकर। अच्छा। नौकरी कैसे साल करी थी आपने? 11 साल करी है गर्ल्स स्कूल में। जो टोटल नौकरी 32 साल। अच्छा, टोटल 32 साल नौकरी करी आपने। हाँ। उस टाइम की पढ़ाई में की टाइम की पढ़ाई में कोई फर्क जी? के पढ़ाई में उस वक्त बोर्ड होया करते थे और भाई स्लेट बत्ती हुआ करती थी, तख्ती पे लिखा करते थे जी। बस ये बात है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा करते जी? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा करते? मैं तो जो ज्यादा हिसाब पढ़ा करता था। अच्छा, गणित। पहले गणित को हिसाब कहते थे भाई। आपको एक चीज और बता दें, पहले जो गणित विषय है ना, इसको पहले हिसाब कहते थे। हिसाब कहते थे। अच्छा, तो उस टाइम के बालक के अड़बादी हुआ करते जी, शरीफ हुआ करते? मास्टर की कदर किया करते थे। बदमाश तो होया करते, मास्टर की कदर किया करते थे। अच्छा जी। दुनिया में जी। हाँ। तो आप जैसे साइकिल पे जाते थे? साइकिल वन में साइकिल पर जाते थे। घर में रहे करते थे। तो उस टाइम पे जो बालक थे वो ड्रेस व्रेस में पहन के आ करते थे, सूट बूट पहन के आ करते, बैग टी शर्ट मिल के होया करते थे। जिसे कोई उस टाइम पे ड्रेस लागू थी? ड्रेस कुछ नहीं आते, जिसे बच्चे बोलते उसे में बिक जाते। अच्छा। हाँ। तो जैसे स्कूल में आते हुए तो पढ़ाई का क्या शुरू रहा करता कि सबसे पहले क्या पढ़ा करते उन्हें यहाँ पे? जो टेस्ट जो लिया करते ना, आप टेस्ट लिया करते उस टाइम पे? टेस्ट 7वें दिन लिया करते थे टेस्ट तो। अच्छा, टेस्ट 7वें दिन उस टाइम पे भी लिया करते थे, उस वक्त भी लिया करते थे। अच्छा जी। तो आज की पढ़ाई में और उसी पढ़ाई में किताब तो एक बैग लेके जाओ है पूरा मोटा, बहुत बड़ा, कई किलो का बैग। उस टाइम पे कितना बड़ा बैग लेके आए? बस्ते हुआ करते थे और ये बस्ते हुआ करते थे और बैग कुछ नहीं हुआ करते थे। बस्ते ये क्या है, किस चीज के बना करते हैं? बस्ते धोती के, कपड़े के, छालने छूलने के, इनके बना करते थे। अच्छा जी। हाँ। तो फिर उसके बाद में पढ़ाई कैसे हुआ कर दी? पढ़ाई किससे? यानी कि बालक क्लास में आ गया, सबसे पहले एक टीचर अलग अलग पढ़ा करता कि एक ही टीचर सारी क्लास में लिया? सारी क्लास में एक के टीचर आ करता था, नए थोड़ी हुआ करते थे, सारे एक के टीचर आ करता था। अच्छा जी। हाँ। तो उस टाइम पे बताओ, टीचर पे बालक जो टीचर है घर तक कुछ सामान भी मंगवा लिया करते, भाई आप फलानी चीज लाइए? ना भाई, हमने तो कभी देखे को नहीं, भेजा को नहीं। अच्छा, ये बताओ जी, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा, आप में कोई ऐप करे हो जी आपने? कोई जिंदगी में बैल की चीज कभी जिंदगी में देखी ही नहीं है। 100 साल के हो गए जी, आपने कदे चाय चू पी? ना कदे पिए को नहीं, न हुक्का पी, न बीड़ी पी, न शराब पी, जिंदगी में देखी ही नहीं कदे। अच्छा जी। आजकल तो जी बालक भी बहुत ओके बहुत पीवे हैं जी। आजकल के जो नए बालक है ना, वो ओके बहुत पीवे जी। उनका क्या संदेश है, उनने क्या हो गया? ये तो बहुत बुरी चीज है, हुक्का पीना बहुत बुरी चीज है। अच्छा जी। मैं तो इसमें बुरी चीज समझू और वो तो कुछ भी करो, मैं तो नहीं हो तो मैं हुक्का पीना सबसे बुरी चीज है, और शराब तो उससे भी बुरी चीज है जी। या मैं तो यह कहूँगा जी। देखिए, 100 साल के अध्यापक हैं देईचंद जी, हमारे बीच में बैठे हैं। इन्होंने बताया कि भाई हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब बहुत बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए। हमारे साथ मास्टर चंद्र प्रकाश जी भी है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर बताओ, उस पहले टाइम में और अब के टाइम में अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? उस टाइम की पढ़ाई में और इस बार की पढ़ाई में बहुत अंतर है। उस समय की जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाता था और बच्चे का जो ज्ञान होता था वो बिल्कुल स्थायी होता था। और आजकल जो रट्टाफिकेशन है, बच्चा सिर्फ पास होने के लिए और ज़्यादा नंबर लेने के लिए ही पढ़ाई ग्रहण करता है, और अध्यापक का भी यही दे रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह तैयार करूँ कि ये मार्क्स ज़्यादा ले। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट और अवधारणाएँ जो है नहीं बहुत
क्लियर नहीं हो पाती। और यही कारण है कि जब भी कोई नौकरी के लिए आजकल जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें बच्चा जाता है तो फर्स्ट डिवीजन के बच्चे भी फेल हो जाते हैं। गुरु जी ये बताऊंगा, देखिए पूछना चाहूंगा, आजकल तो ड्रेस पे, इस पे, बैग पे बहुत सारा ध्यान होता है, यानी एनएसएस बच्चों से बहुत अलग अलग चीजें करवाई जाती हैं, एक्टिविटी। उस टाइम पे कैसी थी ये चीजें? उस टाइम पीटी वगैरह करवाई जाती थी, ड्रेस कोड के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं था। हम बच्चों को सफाई के बारे में ज़रूर बताते थे कि जैसे भी उसके कपड़े हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए, कोई ड्रेस कोड नहीं था। और बच्चों को सादा जीवन और उच्च विचार, ये हमारा मोटो होता था और उसी के ऊपर बच्चे चलते थे और अध्यापक भी उसी का पालन करते थे। तो आज के टाइम में जो जैसी पढ़ाई चल रही है, जो अध्यापक करवा रहे हैं, आपका बड़ा पुराना अनुभव है, आप उनके प्रति क्या संदेश है जो नए अध्यापक हैं जी? मेरा संदेश है आज के जो नया अध्यापक है उसको यही है कि बच्चे का जब तक अवधारणा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मात्र शब्द ज्ञान से या रटलाइजेशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो एक उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी अवधारणाएं हैं, उनको स्पष्ट करके बच्चे को स्वाध्याय के तरफ लेके जाएं ताकि वो खुद पढ़ें और कुछ खोज करके, अन्वेषण करके अपने आप को कामयाब करें। एक जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति में मैं सबसे बड़ा खोट मानता हूँ कि ये रोजगारदायिनी नहीं है। और इसका कारण भी ये है कि बच्चे को ऐसे कोई अवसर प्रदान नहीं होते स्कूल में जिससे बच्चा खुद करके कुछ अपने लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करे। तो बच्चों को स्कूल में ऐसे मौके मिलने चाहिए कि वो अपनी हॉबी के अनुसार या अपने जो उसका प्राकृतिक गुण है उसके अनुसार अपने आप को डेवलप कर सके। कोई पुरानी ऐसी घटना जी, जैसे स्कूल के में बच्चे होते थे थोड़े कोई शरारती टाइप की भी होते थे, कितना डर होता था उस टाइम में बच्चों में? बच्चों में माँ बाप का और टीचर का बहुत ज़्यादा डर होता था। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो जोड़ में नहाना, कूदना, पेड़ों पर से छलांग लगाना, इस तरह की शरारतें हम ज़्यादा करते थे। और जब भी हमारा कोई टीचर या बड़ा बुजुर्ग दिख जाता था तो बहुत भय होता था और वो हमें कई बार तो भाग भाग के लठियों। आपको कभी टीचर ने पीटा हुआ जी? ना मुझे, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं कभी। जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम पे किसी टीचर ने आपको पीटा है? एक नाल से मास्टर आता, उसने तो एक पीटा था। अच्छा, किस बात को लेके पीटा था जी? वो नहीं पीटा था, मेरा गलत बताया गया था। अच्छा। और फिर मैं बाजी ठीक ये बताऊंगा, फिर उनकी मैं थप्पे ठीक कर दिया। अच्छा, बस उसने देखा, और जिंदगी में मैंने कभी मार के नहीं देखा। बताओ जी, आपको भी किसी अध्यापक ने पीटा था? मैं नाल से ना पीटा था, अगर गलत सवाल था, वो गलत सवाल, फिर मैं समझ में आ गया, फिर उनकी माया भैया क्यों गलत बताया, तन ठीक क्यों नहीं बताया। अच्छा, बस इस करके और जिंदगी में कभी। और क्लास में आप पीटा करते बड़का ने? ना, मैं कभी नहीं पीटा। क्यों नहीं पीटा करते जी आप? बड़का ने बालक शरारत करते या थे बात, जब तक समझ में नहीं आता मैं इतने तक कितना कोशिश करा, उसके समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो आपने बच्चों को कभी पीटा नहीं? मैं कभी जिंदगी में सवाल नहीं किया कभी भी, कितना कोशिश हो, भाई इसको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चे को सवाल आपने समझाया है प्यार से? जब जाके पैर पड़े, नहीं तो पैर पड़े कोई नहीं। अच्छा, बच्चे कितने जी आपके? बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 लड़की 3 लड़कियां। अच्छा, 4 लड़के हैं। क्या क्या काम करते हैं जी? 3 लड़की मास्टरनी है और 2 SDO है, 2 मास्टर हैं। ये देखिए, देईचंद ने बताया कि इनके 7 बच्चे हैं और 7 के 7 गवर्नमेंट जॉब में हैं। और जो लड़कियां हैं ना, तीनों लड़कियां अध्यापक पद पे तैनात हैं। यानी आजकल जो सरकार ने नारा दिया हुआ ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास्टर ने तो ये नारा बहुत पहले ही अपने आप पे लागू कर लिया था। इन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और उनको कामयाबी किया। तीनों बेटियां टीचर हैं। यानी एक उदाहरण के तौर पर ये हम इनको कह सकते हैं। जो मास्टर जी हैं, मास्टर जी ने अपने पूरे परिवार को शिक्षित किया और शिक्षित करने के बाद में उनको नौकरी भी लगवाया। तो मेरी सभी से अनुरोध है कि इन जो मास्टर जियों का जो अनुभव है, इस पर आप सभी अपना पूरा अनुसरण करें, इनके पचिनों पर चलें। जो इनकी जो बातें इन्होंने साझा की हैं, आज ही हमारे बीच में हैं, कल को शायद हमारे बीच में ये ना हो, लेकिन जो इनकी बातें हैं ना, ये लेकर आप चलेंगे तो जिंदगी में आप जरूर कामयाबी पाओगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।